मॉर्निंग में मिल रहे हैं। और यहाँ ये पार्लर में जाएगी। ये मैं धुल के रखी थी, ऐसे मैं सुखाने के लिए रख देती हूँ। ये पार्लर हैंड पोंछने की टावल है मेरे। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी है, मशीन में भी तेल डाल दिया था, मशीन को भी एकदम क्लीन कर दिया है तेल वेल डाल के। तेल वेल डल जाता ना तो फिर सिलाई करने में दिक्कत नहीं होती है। ये तो मैंने पूरे चेंज कर दिए साफ। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और सुबह के सारे काम हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ लपके पापा का। मैं ये सोच रही हूँ कि वो लोग आ जाएं तो उनको पहले मैं खाना उनका बना के रख दूँ। सब्जी मैंने ना पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना दी मेरे को। मैंने कहा रोटियाँ भी मैं साथ के साथ पराठा उनके लिए बना दूँ, ताकि है ना फिर उसके बाद है ना क्या है कि नहाने के बाद में फिर मैं ना कान्हा जी का भोग बनाना है। तो यहाँ पे लब के पापा आ गए थे और लब ने उनने मतलब उनको खाना मैंने दे दिया था, उनने खा लिया था। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी गाइस। और है ना मतलब यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी और मेरा ये था कि खाना वगैरह पहले बन जाएगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप पाक बनाओगे, पेड़े बनाओगे, जो भी आप जन्माष्टमी पर है ना कान्हा जी के लिए बनाओगे भोग, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि पहले है ना किचन के काम से इससे फ्री हो जाऊँ, उसके बाद फिर है ना ठाकुर जी के लिए जो भी भोग बनाएंगे उसमें गाइज काफ़ी अच्छा टाइम लगता है। तो फिर यहाँ पे ना बस भगवान को प्रणाम कर लिया है। यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लपके पापा है ना ये खोया दे रख गए थे मेरे पास, मतलब यहाँ, और मूंगफली खरबूजे के बीज, और तो चीनी तो थी मेरे पास लेकिन कम थी, क्योंकि है ना पाक बनेगा ना तो वो दो तरह का बनेगा, यानी कि एक मूंगफली वाला बनेगा। मूंगफली तो दोनों में ऐड की जाएंगी लेकिन एक कम डलेगी मूंगफली, और जो मम्मी के लिए बनाया जाएगा वो पूरा मूंगफली का और खोए का बनाया जाएगा। उसमें ना नारियल वगैरह नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मम्मी से नारियल वगैरह खाया नहीं जाता दाढ़ वाड़ में मम्मी के। मैं आपको बताऊँ पूजा तो हमारे यहाँ हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि फैमिली में है ना मतलब कुटुंब परिवार में सुबर लग चुकी है, सुबर लग चुकी है, बेबी गर्ल आई है, बेबी गर्ल आई है। तो पूजा नहीं हो रही हमारे परिवार में। और जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि कान्हा जी की पूजा हो जाती है, क्योंकि सोबर कान्हा जी भी सोबर में आए थे, तो कान्हा जी की पूजा हो जाएगी। तो सुरभि है नहीं है गाइस, मैं आपको बताऊँ तो ठाकुर जी मेरे अभी निलाए धुलाए नहीं है, बैठे हुए हैं। तो सुरभि आएगी ना, रिको से शाम को लब ले आएगा, तो फिर सुरभि निलाएगी ठाकुर जी को। क्योंकि हम लोग है ना नहीं निला सकते, सोबर है ना परिवार में, तो ठाकुर भगवान जी को हम हाथ नहीं लगा सकते, तो वो नहीं लगाएंगे। बाकी कन्या है ना, कन्या कर सकती हैं लड़कियां, मतलब पूजा पाठ कर देंगी, तो वो सुरभि के हाथों से कराएंगे। तो सुरभि को है ना, सुरभि आ नहीं रही है, मेरी भांजी है ना उनके पास में, तो सुरभि को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी बेटी है ना, उनको राधा बनाएंगी वो। तो इस वजह से सुरभि बोल रही थी कि नहीं मैं वहाँ उसको राधा बनाऊंगी। तो मैं कल हम मार्केट गए थे ना लव, और हम गए थे मार्केट, तो मैं दिखाती हूँ आपको कान्हा जी के लिए जो पोशाक लेके आई हूँ और मैं कान्हा जी के लिए क्या लेके आई हूँ। यहाँ पे कान्हा जी के लिए ये तो एक ये दादी के लिए ले जाइए है ना, एक दादी के लिए, और दादी का भी सामान ले जाना है की पोशाक लेकर आए हैं। 4 माला लेके आए हैं, एक ये वाली माला, एक ये वाली वाला मम्मी के पास भेज दूँगी, एक ये, और ये हमारे पास रखी रहेगी, ठीक है। ये देखिए, ये तो मैं आपको क्या बताऊँ कान्हा जी की कितनी इच्छा थी। ये देखिए कान्हा जी की इतनी इच्छा थी बांसुरी की, तो वो उनकी बांसुरी आ गई। और मैं ये देखिए बांसुरी, ये चांदी की बांसुरी है गाइस, ये चांदी की बांसुरी है। और मैं आपको बताऊं कान्हा जी को पिछली साल से ज़्यादा मतलब ज़रूरत थी, पिछली साल ही हम लेके नहीं आ पाए थे। तो इस बार है ना हमारी कान्हा जी की है ना बांसुरी आई, क्योंकि वो अपनी बांसुरी है ना, जब भी हम उनके पास बांसुरी रखते ना वो फेंक देते, अपने पास रुकने ही नहीं देते बांसुरी को। जैसे ही हमने रखी वापस वो है ना नीचे आ जाती, कभी कभी तो फेंक ही देते, वो नीचे पड़ी रहती। तो अभी उनकी बांसुरी आ गई है गाइस, ये देखिए कितनी सुंदर बांसुरी है, चांदी वाली। हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट है कान्हा जी के लिए। मुझे ना एक ये भी लेनी थी, एक और लटकन होती है, पर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या था यहाँ पे गाइस, लगभग है ना 3 बजे से फिर मैंने सोचा कि चलो अब स्टार्ट कर दिया जाए।
तो मैं आपको बताऊं कि और इधर है ना मेरे पार्लर पे भी कस्टमरों का था, मैं आपको बताऊं। फिर जब मैं ना खाना मतलब जब मैं भोग बना रही थी उस समय भी आए थे, लेकिन फिर मैंने रोक दिया था काम। मैंने कहा अब नहीं करूँगी, क्योंकि अगर पार्लर का काम करूँगी तो फिर भोग का मेरा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और गाइस ये हकीकत है, मेरे को है ना भोग का पूरा घर का पूरा फिनिश करने में लगभग है ना 10:30 बज गए थे। और मैं आपको बताऊं क्योंकि है ना जन्माष्टमी का काम है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पाग बनती है, फिर उनके बर्तन वगैरह हो जाते हैं। और फिर अगर आप थोड़ा बनाते हैं तब तो ये रहता है कि चलो। और यहाँ पे घी भी बन गया था गाइस। घी तो मैंने एक दिन पहले बना लिया था। यहाँ पे मूंगफलियों को मैंने 2-3 बार वॉश कर लिया था गाइस, क्योंकि है ना मूंगफली देखिए बाहर से भी आती हैं, तो फिर वो गंदगी भी रहती है उसमें। तो मैं वैसे भी व्रत में भी अपने जब भी मैं थर्सडे का व्रत होता है तो मूंगफली धो के है ना फिर थोड़ा ड्राई कर लो इसे। उसके बाद इसमें ना मैंने घी ऐड कर दिया था। फिर है ना फिर उसके बाद अपने आप ही इसके जब वो चटकने लग जाती हैं तो उसके छिलके आराम से उतर जाती हैं, फिर आसानी रहती है। तो बस यहाँ पे मूंगफलियों में घी थोड़ा सा डाल दिया है मैंने, मतलब 1 चम्मच। उसके बाद है ना ये चटकने लग गई थी, फिर इसके बाद इनके वो निकाल दिए जाएंगे छिलके वगैरह। तो यहाँ पे बस घी बन गया था। तो गाइस कल मैंने तुरंत घी बनाया था तो उससे बहुत आसान हो गया था। तो यहाँ पे जैसे कि पूजा तो जैसे होगी नहीं हमारे यहाँ, लेकिन सुरभि से हम करवाएंगे। पूजा तो होगी लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने नारियल है ना 2 बड़े नारियल है ना मैंने कद्दूकस कर लिए थे। लेकिन लब के पापा को पता है कैसे वाले खाने थे, जो उनने ना अपने आप से कट किए थे। तो उनको वो वाले लंबे वाले काटते हैं, वो बड़े बड़े पीस उनको वो पसंद आते हैं। पाग वो उस तरह का पाग उन्हें अच्छा लगता है। जो भी ड्राई फ्रूट आप डालो ना तो साबुत होनी चाहिए ड्राई फ्रूट। और तो यहाँ पे मम्मी के लिए मैं ना मूंगफली को पीस के बनाते हैं ना, तो वो मम्मी के लिए बनेगा, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्रेट कर लिए थे ये नारियल। गाइस मम्मा कमरे में ऐसे नहीं कर रही है। अरे निकल गए देखिए, ये तो अपना पूरा घिस गया है। और वहाँ पे लब के पापा अपना हाथ आजमा रहे हैं। ये देखिए वो अपना अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास सुरभि नहीं थी। सुरभि होती है ना तो थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने नारियल ग्रेट कर लिए थे। लब के पापा ने जो बड़े वाले नारियल कटते हैं वो भी कर लिए थे। ये सामान तैयार कर लिया था। इसके बाद है ना यहाँ पे ना मूंगफलियों को पीस देंगे। तो बस आप है ना साबुत भी डालो तो भी टेस्ट आता है। तो देखना देते डैडी को बुला लेंगे। डैडी ऐसा पाउडर चाहिए, डैडू ऐसा पाउडर चाहिए। तो फिर वो ऐसा जम जाता है। सही है ना? सही है। और पीसू लब के पापा भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। आजमानी नहीं, हाथ बटा रहे हैं। बटाने का क्या है, आजमा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि लब के पापा अभी तो बस कह रहे थे कि मेरे को रिको जाना है, रिको जाना है। तो फिर मैंने कहा चले जाओ, लेकिन फिर उनको लग रहा था कि काम तो है ही है ज़्यादा। तो वो खुद है ना रुके हुए थे। और है ना जैसे कि है ना बता रहे थे कि तू ऐसे कर ले। तो फिर वो बोले कि तू है ना खोए को भून दे। और मथुरा वाले उन्होंने बोला लब के पापा ने कि जो मथुरा वाले पेड़े बनते हैं ना वैसे बनाइए, एकदम ब्राउन वाला जो खोया हो जाए। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने
खोए को है ना ब्राउन एकदम कर दिया था। और उसके बाद है ना लब के पापा ने मिक्सिंग वगैरह लब के पापा ने की थी, क्योंकि उनको पता है कि दो तरह के पाक बनेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, फिर पेड़े बनेंगे। हालांकि ना पेड़े है ना उन्होंने वो मिक्स कर दिया था, पेड़े का जो भी पेस्ट था, जो तगार वगैरह मिलाते हैं, उसके बाद में बांध मैंने दिए थे, उसमें भी टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद पंजीरी भी भूननी है। तो गाइस आपको मैं बताऊँ, और चिन्ना मिर्च भी बनाना होता है, तो काफ़ी है ना टाइम लग जाता है। और यहाँ पे गाइस ये मावा है ना पूरा 1 किलो था, मैं आपको बता दूँ, तो जिसमें से है ना मतलब आपके ना दोनों पागों में भी डलेगा और पेड़े भी बनेंगे, कहने का मतलब ये था। और है ना मतलब ये है कि, तो यहाँ पे बस गाइस वीडियो को बस अभी एंड करूँगी और फिर आपसे कल के व्लॉग में रेसिपी शेयर करूँगी। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।